हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो चलो फिर भाई, ये हो गया यूट्यूबर्स वाली हेलो हाय। अब अपना स्टूडेंट टीचर की तरह पढ़ते हैं हम एक्सरसाइज। एक सेकंड, हाँ, लेट मी एडजस्ट थिंग्स फर्स्ट। हम पढ़ रहे थे भाई एक्सरसाइज नंबर 2.5 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.5। और क्वेश्चन नंबर आज जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। कौन सा क्वेश्चन नंबर? फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है? फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करो किसको? ये एक बहुत लंबा पोलिनोमियल दे रखा है, 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये दे रखा है, ठीक है बेटा। अब देखो करना क्या है दोस्त, इसमें आप ये देखो कि ये 4x स्क्वायर कैसे आया होगा, है ना? स्क्वायर है ऊपर, तो x का स्क्वायर करके आया होगा और x से पहले 4 है, तो ये पक्का 2x का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस 9y स्क्वायर कैसे आया होगा भाई? ये पक्का 3y का स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, 16z स्क्वायर, तो ये पक्का 4z का स्क्वायर होगा, है ना? बहुत बढ़िया। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 तो आता ही है, फिर x और y वाली टर्म, x और y वाली टर्म आई होगी, तो यहाँ पे 2x आया होगा और क्या आया होगा, 3y। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये आ गए भाई। ये तीनों प्लस है तो हमने भी ये तीनों क्या मान लिए, प्लस मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आया माइनस, इसका मतलब x और y क्या है, दोनों प्लस के हैं, और जो y है हमारा वो यहाँ पर और यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, तो पक्का इसका मतलब जो -4 है यहाँ पे क्या आना चाहिए, -4z स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको, जब भी तो यहाँ पे माइनस साइन आया है ना, तो अब इसको यहाँ पे लगाएंगे प्लस, क्योंकि हमारा प्लस आता है, फिर 2। फिर अब ये दोनों टर्म्स को लिख देंगे, एक बार लिख देंगे 3y और एक बार लिख देंगे -4z, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट में ये टर्म माइनस का 4z और फिर 2x। अब देखो क्या, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। यहाँ पे तीनों साइन प्लस के तो प्लस आ गया, यहाँ पे एक माइनस का इसलिए माइनस आ गया, यहाँ पे भी एक माइनस का इसलिए माइनस आ गया। तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको ये भी समझ आ गया ये किसकी फॉर्म है, आपको ये ऐसी फॉर्म नहीं लग रही, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्या ये आपको ऐसी फॉर्म लग रही है? अगर ये ऐसी फॉर्म लग रही है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, अगर ये वाली हो तो इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे c माइनस का होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो c टर्म है वो माइनस की है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y और ये माइनस का 4z स्क्वायर, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पे रुक सकते हो आंसर के लिए, या आप लिख सकते हो फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल आर 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड 2x प्लस 3y माइनस, ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो इस सवाल को ऐसे करना था, ठीक है भाई, ऐसे करना था, हमने तो कर दिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना? चलो अगला क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज लेके आते हैं, ऐड कर लिया है पेज। अगली इक्वेशन देखते, मतलब अगला पोलिनोमियल देखते हैं क्या है। अगला पोलिनोमियल है भाई
किसका? ये क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का चल रहा है सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 2.5। ठीक है। हाँ, तो एक पोलिनोमियल है 2x² प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये हमारे पास पोलिनोमियल है। अब इसको ये कैसे आया होगा? देखो दिमाग लगाओ। ये 2x² है तो x का स्क्वायर क्या होगा? तो x² आया होगा। पर 2 कैसे आया होगा? तो हमने पढ़ा है कि √2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है, तो यहाँ पे पक्का √2 रहा होगा और यहाँ ये x का स्क्वायर ये रहा होगा। ठीक है। फिर प्लस y का स्क्वायर रहा होगा। फिर प्लस, अब ये देखो यहाँ पे क्या आया है? 8z स्क्वायर। क्या आया है? 8z स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या रहा होगा? या तो यहाँ पे √8 रहा होगा। क्या रहा होगा बेटा? √8, क्योंकि √8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। या फिर क्या हो सकता है कि वही 2, और क्या हो सकता है कि स्क्वायर करे तो 8 आ जाए। 2 इंटू 2 इंटू 2√2 भी हो सकता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 8 आएगा। क्यों? 2 का स्क्वायर 4 और इन 2 में ये √2 हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2। ठीक है, तो या तो √8 लिख लो या 4√2 लिख लो। पर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा 4√2 यहाँ दिख रहा है और 2√2 यहाँ दिख रहा है, तो हमने 2√2 देखा था, यहाँ पे भी है। तो एक काम करो, यहाँ 2√2 रख लो, z का स्क्वायर। ठीक है भाई। फिर देखो, अब ये देखो, पहले सबसे पहले यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है ना? और यहाँ पे yz है। yz वाले क्या है? दोनों टर्म प्लस आ रहे हैं, तो इसका मतलब y और z प्लस का है और जो x है वो किसका रहा होगा? माइनस का रहा होगा, क्योंकि जहाँ पे भी x आया है वहीं पे माइनस आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम माइनस। ठीक है। फिर दूसरा प्लस, फिर 2, फिर इसको √2 x, ठीक है, माइनस का, और इन 2 में y। ठीक है। फिर प्लस 2, फिर क्या लिखेंगे? y, फिर क्या लिखेंगे? ये वाली टर्म 2√2z, ये भी प्लस की। फिर क्या लिखेंगे? प्लस 2, फिर क्या रखेंगे? ये वाली टर्म 2√2z, और फिर ये वाली टर्म माइनस का √2x। ठीक है भाई। अब इसको सोल्व करोगे तो वापस से ये याद आना है, पर हमें तो ये पता लगाना है कि भाई ऐसा तो कहीं पे लिखा हुआ, हम देखते हैं कहाँ पर? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये कहाँ देखते हैं हम? a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर में देखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे a क्या है हमारा यहाँ पे a है माइनस का √2x। फिर b क्या है भाई? हमारा b है y, और c क्या है भाई? हमारा ये प्लस का 2√2z, और इन सब का कर दो स्क्वायर, तो ये है आंसर। मतलब फैक्टर्स क्या है भाई? इसके फैक्टर्स आर, ये 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z एंड माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2। ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन खत्म, है ना? मजा आया? उम्मीद कर रहा हूँ मजा भी आया होगा और समझ भी आया होगा। ये इसमें बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी थी। एक तो ये फॉर्मूला याद करना था, और दूसरा क्या था? फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ, इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं, बुक में आइडेंटिटी लिखी होगी। ठीक है। तो बात तो एक ही है कि यहाँ पे अगर दोनों प्लस है तो इसका मतलब ये प्लस है, तो किसके आने पे माइनस साइन आए होंगे? तो यहाँ पे yz दोनों आने पे प्लस है, तो इसका मतलब y और z प्लस के हैं, पर x जहाँ पे है वहाँ पे माइनस है, तो x टर्म माइनस की रही होगी और बाकी सारे प्लस की। ये बात ध्यान रखने की है। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाय।